अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी में हम जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल में, तो हम बनाने जा रहे हैं कचौरी। तो कचौरियों के लिए जो मेन की पॉइंट हैं आज मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें चाहिए बनास्पति घी। घी जो है ना वो चूँकि दानेदार होता है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और उसको हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करके उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने सिर्फ ये पॉइंट जो कि आपको दिखाना है। तो उसके साथ उसकी फिलिंग के लिए मैंने ये आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। तो बाकी वीडियो फिर बाद में बनाते हैं। अभी तो जस्ट मुझे ये आपको दिखाना है कि ये घी है, आम बनास्पति घी। ठीक है, इसको फुल बॉइलिंग पॉइंट पे ला के हम जो है फिर इसको चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और फिर हम इसको थोड़ा फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर, 1 घंटा। तो फिर 4 बजे के करीब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी, तो देन फिर आगे मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी। अब हम गूंदने जा रहे हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं, आटा गूंदने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा है वो ले लिया और 1 चम्मच नमक है। ये आपने अपने हिसाब से डालना है, मैं थोड़ा 1 चम्मच से कम डाल रही हूँ। ये बस आपने इसको नॉर्मल आटे की तरह आटा गूंद लेना है, इसमें कोई साइंस नहीं है। अगला प्रोसीजर जो है ना वो थोड़ी ट्रिक्स है। तो नॉर्मल आटे की तरह आटा गूंद के इसको थोड़ी देर रेस्ट करने दें, 10 से 15 मिनट का। ठीक है, आटा सेट हो जाए तो फिर हम अगले प्रोसीजर की तरफ आएंगे। जैसे इस तरह से आपने सादा आटा गूंद लेना है, जैसे आम आटा गूंदते हैं। वैसे मुझे ज़ाती तौर पे कचौरियाँ बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन चूँकि ये मेरे बच्चों की फरमाइश है तो इसलिए मार्केट से जो है ना लानी वो मुझे कबूल नहीं है। तो इसलिए हम घर पे कचौरियाँ बना रहे हैं। ठीक है, बस आपने इसको इस तरह से आटा गूंद के इसको रखते हैं 15 मिनट के लिए। फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बता दूँ। फिलिंग बनाने के लिए हमारे पास हैं कुछ आलू। आपने जितने बनाने हो उसके हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लें। मैंने एस्टिमेटेड आप कह लें आधा किलो से ये थोड़े ज़्यादा होंगे आलू। ये थोड़ी सी 4-5 कटी हुई सब्ज मिर्च। ठीक है, आलू है और चिकन है, इसको मैंने बोनलेस कर लिया है बॉईल करके। ठीक है, तो हम आलू चिकन की फिलिंग बनाने जा रहे हैं। तो सब्ज मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। ये है मेरे पास स्प्रिंग अनियन या सब्ज प्याज कटा हुआ, ये मैं अभी ऊपर से फ्रेश तोड़ के लाई हूँ। इसको भी हम अपनी रेसिपी में ऐड करेंगे। ठीक है, ये तकरीबन 5 छोटे प्याज थे। और ये है पुदीना, सब्ज मसाला जिसको हम कहेंगे। ठीक है, पुदीना भी मैं फ्रेश तोड़ के लाई हूँ और इसको मैंने धो के पत्ते उतार लिए हैं और फिर उनको पत्तों को भी काट लिया है। और इसके बाद आते हैं, ये है सुरख मिर्च 2 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा खुशक धनिया और नमक 1 चम्मच। ये इंग्रेडिएंट आपने अपने हिसाब से लेने हैं। और ये जो है मसाला खुशक धनिया, इसको यूं हम थोड़ा सा मसल लेंगे। अगर इसको मसल के डालें तो इसकी स्मेल बड़ी अमेजिंग आती है। बस इस बैटर को मिक्स कर लेंगे और फिर फिलिंग बनाने के बाद, जस्ट आलू मैंने अभी मैश नहीं किए थे, चिकन गरम था तो इसे उसको श्रेड कर रही थी। आलू बच्चों ने मुझे छील दिए। तो बस इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे चीज़ों को। आप जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से फिलिंग बना लें। ज़रूरी नहीं है आपने मेरी फिलिंग को फॉलो करना है या टिपिकल फिलिंग जो मार्केट से आलू या चिकन और बंद गोभी की मिलती है आपने उसको फॉलो करना है। सब कुछ आपके अपने टेस्ट और अब उसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, ये हम चूँकि 15 से 20 कचौरियाँ बना रहे हैं तो उसके लिए इनफ होगा। और अफ्तारी में बन रही हैं, मेरा भी रोज़ा है इसलिए मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं ओरिजिनल में बनाती हूँ। ये नहीं होता कि मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए रेसिपी बना रही हूँ, मैं रेसिपी के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ। क्योंकि आदत है जो चीज़ जहाँ है जैसे है कि बुनियाद पे काम करने की, और ये कुलिया आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह काम आता है।
तो ये हमारी हो गई है फिलिंग तैयार। अब इसमें जो है ना हर चीज़ कुक है, तो इस वजह से परेशानी नहीं है कि कुछ गलेगा नहीं या कुछ ऐसे। आलू भी गले हुए हैं, चिकन भी गला हुआ है और बाकी सब्ज़ मसाला है, तो वो ऑलरेडी कच्चा भी खाया जा सकता है, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं अगले प्रोसीजर की तरफ। तो आटा हो चुका है ऑलमोस्ट। इस आटे के हम, चूँकि हमारी ट्रे जो है ना वो छोटी है जिस पे हम वो करेंगे, रोल करेंगे, इसलिए आटे के हम 4 हिस्से कर लेते हैं। चार नहीं बल्कि इसके 2 हिस्से ही करते हैं, आ जाएगा पूरा। और जिसको हमने अभी जस्ट एक बड़ी रोटी रोल करनी है, थोड़ा सा कुचका लगा लेंगे। एक बड़े साइज़ की रोटी, जितनी बड़ी हम बना सकते हैं वो हम रोल करेंगे। चिपक रहा हो तो थोड़ा सा खुश्का लगा लें। थोड़ा सा इसको हाथों से बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने करना है ये है वो बनास्पति घी जो मैंने आपको दिखाया था गरम करते हुए। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट देखें जम चुका है। और मेन पर्पज़ इसका जो है ना गरम करने का, सिर्फ इसका दाना ख़त्म करना है। ठीक है, ताकि जो है ना वो जब हम करें तो वो प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से बनास्पति घी जो है ना वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। घी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेयर बने घी से बनेगी। अगर आप ऑयल लेंगे तो ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो लेयर अच्छी नहीं बनाएगा। तो जितनी कैपेसिटी हो आटे की उतनी आप लेयरिंग कर लें इसकी, इस तरह से। और जस्ट फिर हम इसको इसी तरह से यूं बारीक, बहुत बारीक कोशिश करेंगे रोल कर लें ऐसे। जितना आप बारीक लेयरिंग कर सकें। मेरे पास ट्रे छोटी है तो इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं ले रही थी। ये देखें, ऐसे हम इसकी लेयरिंग करते जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसकी लेयर बना ली है। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ी देर सेट होने के लिए रखेंगे, उतनी देर में दूसरी बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, और इसको हम इस ट्रे में शिफ्ट कर देंगे इसी तरह से। ठीक है, उतनी देर में हम दूसरी लेयर इसकी बना लेंगे। अब हम ये करेंगे कि हमने इसको रोल कर लिया है। जिस साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं उस साइज़ का हम इसको काट लेंगे। ठीक है, ये काम नाइफ से करने वाला है, हाथ से नहीं होगा क्योंकि सारी लेयर इसकी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे अब लेयर गेम है। वो दूसरा जो है ना वो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है काट के। तो अब इनको फिर जो है ना थोड़ी देर 10 मिनट चाहिए सेट होने के लिए। इनको इस तरह से सेट होने के लिए रख देंगे और
फिर इस दौरान जो है ना मैं बाकी काम समेट लूँगी। जैसा कि अब जो है अगली गेम जो है ना वो समझने वाली है। ये रोल आपने उठाया और इसको इस तरह से आपने अंदर से यूं फोल्ड कर दिया, इस तरह से इसकी लेयरिंग ख़राब किए बगैर। ये देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी हमने इसको इस तरह शेप दे दी। ठीक है, नीचे से भी बैलेंस आ जाए और ऊपर से भी बैलेंस हो जाए, और हम इसको इस तरह करके फिर से सेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है, इस तरह 1 बाय 1 जो है ना मैं वो सारी कर लूँगी, यूं ऐसे, ये इस तरह से। ठीक है, और फिर ये इसी तरह से ऊपर से भी, ये देखिए, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ठीक है, इसी तरह से हम सारी 1 बाय 1 कर लेंगे। तो अब मैं जब फिलिंग करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। ऑलमोस्ट जो है मैं पेड़े कर चुकी हूँ। आपको दिखाने के लिए चार पेड़े रखे थे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ आगे इनको फिलिंग हम इनकी किस तरह से करेंगे। तो जो पेड़े हमने किए थे उनको इस तरह रख के आपने सरफेस पे प्रेस कर लें थोड़ा सा हाथों से ऐसे। ठीक है, और फिर फिलिंग लेके जो भी फिलिंग जिस भी तरह की आपने फिलिंग बनाई है उसको अंदर उतनी ही डालनी है जितनी इसकी कैपेसिटी है आटे की। ज़्यादा डालेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा और आटा फटने लग जाएगा। तो इस तरह करके हम इसको अंदर फिलिंग को पैक कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और यूँ पैक करने के बाद ये देखें ये इसकी बैक साइड है और ये रहा, इसको इस तरह से हम कर लेंगे। जब हम इसको फ्राई करने लगेंगे तो तब में एक स्टेप और है जो मैं आपको बताऊंगी। इसी तरह से ये 3 पेड़े रह गए जो मैंने आपके सामने करने के लिए रखे थे ऐसे। ये देखिए, और इस तरह से हम इसको अंदर फिल कर लेंगे जस्ट। अब इसकी लेयर काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गई हैं। यूँ ये देखिए, रोल करते जाएं साथ साथ तो पैक होता जाएगा। ठीक है, अगर पीछे से मेरी तरह कोई एक कद फाड़ लें तो उसको इस तरह से लेमिनेशन उसकी कर लें उसी से। ठीक है, क्योंकि ये मल्टी लेयर है तो कहीं से लेयर कोई छोटी भी रह गई होगी, क्योंकि ये कौन सा हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी फटी भी होती हैं समटाइम। ठीक है, ये देखें ये पेड़ा हमारा तैयार है। तो इसी तरह से सारे पेड़े हम कर लेंगे और फिर मैं आपको अब फ्राइंग के टाइम पे दिखाऊंगी। जैसे इसको फ्राई करते हुए जो ट्रिक है ना वो दिखाऊंगी आपको। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म है तो हम जो है ना कचौरी इसके अंदर डालेंगे, और डालने से पहले कचौरी को थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ठीक है, हर कचौरी आपने प्रेस करके डालनी है, और ऑयल जो है वो आपका मीडियम हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि कचौरी जली जाए। मीडियम पे हम इसको फ्राई करेंगे और ब्राउन करेंगे। तो जब ब्राउन हो जाएंगी तब हम इसको निकालेंगे। डालने से पहले आपने इसको इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो मैंने अनफॉर्चुनेटली छोटी कढ़ाई ले ली है तो इसके अंदर 3 ही आएंगी, तो 3-3 करके मैं इनको फ्राई करूँगी। जैसे जैसे ये फ्राई होती जाएंगी ये ऊपर आती जाएंगी। बहुत ज़्यादा हिलाएंगे नहीं हम, बस एक साइड से जब ये ब्राउन हो जाए तो देन हम जो है ना ये देखें, तो देन हम इसकी दूसरी साइड पलटेंगे। ऑलमोस्ट हम सारे बना चुके हैं, ये लास्ट स्टेप था तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो जैसे फ्राई होती जा रही हैं मैं निकाल के डिश आउट करती जा रही हूँ इनको। तो अभी ये लास्ट बैच है फ्राई होने वाला। ये वो हैं जो हम फ्राई कर चुके हैं, ये देखें। तो अब रोज़े के बाद चेक करेंगे ये कितनी खस्ता बनी है। अभी तो सबका रोज़ा है जो लोग बना रहे हैं। तो जस्ट
ये आखिरी हैं। साथ के साथ इनको थोड़ी देर इनको साइड पे रखना ज़रूरी है, ताकि ऑयल बहुत होता है इसके अंदर। जो मुझे इसकी बुरी चीज़ लगती है ना, वो एक्सेसिव ऑफ ऑयल है, एक्सेस ऑफ ऑयल है। रोज़ा है और रोज़े के साथ बोलने को बिल्कुल नहीं दिल कर रहा। तो जो जो लाइट ब्राउन सी होती जा रही है मैं उसको निकालती जा रही हूँ। ये भी अभी थोड़ी एक साइड से रहती है। तो ये हैं हमारी आज की कचौरियाँ, रमज़ान स्पेशल आपके लिए। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें, ठीक है। इनको थोड़ी देर निचड़ने देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर मैं इनको डिश में लगाऊंगी।